सो नेमिंग वर्ड्स इन नोटबुक, हमने वन टाइम नेमिंग वर्ड्स कर लिया है, हम दोबारा से नेमिंग वर्ड्स करेंगे ताकि हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले नेमिंग वर्ड्स की। ओके, फर्स्ट लाइन में जैसे हमने कल लिखा था नेमिंग वर्ड्स, सबसे पहले डेट आएगी, उसके बाद फर्स्ट लाइन में नेमिंग वर्ड्स, देन अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। आपको यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उन सेंटेंसेस में नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं हम। लेट्स गो टू द पार्क। चलो पार्क चलते हैं। इनमें से नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग क्या है? लेट्स गो टू द पार्क। पार्क, पार्क क्या है? पार्क एक प्लेस है, तो अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड पार्क। ओके, नेक्स्ट, कवर योर फेस विद मास्क। ये बात हम पूरे दिन में बहुत बार सुनते हैं, हमें हर कोई कहता है कवर योर फेस विद मास्क, कवर योर फेस विद मास्क। तो इनमें नेमिंग वर्ड कौन सा है? लेकिन क्या कवर एक नेमिंग वर्ड है? नो, कवर एक नेमिंग वर्ड नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें काम करने को बोल रहे हैं, कवर करने को बोल रहे हैं। लेकिन काम करना तो नेमिंग वर्ड नहीं होता ना। नेमिंग वर्ड क्या होता है? जो हमें किसी चीज का नाम बताए। योर फेस, आपका फेस एक नेमिंग वर्ड है, बिकॉज आपका फेस हम देख सकते हैं, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। क्या हम फेस को काउंट कर सकते हैं? कवर योर फेस विद मास्क। कवर योर फेस विद मास्क हम डेली सुनते हैं, कितने सारे लोग हमें कहते हैं कि अपना फेस मास्क से कवर करो। तो इस सेंटेंस में आपको पता है नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? इस सेंटेंस में फेस इज अ नेमिंग वर्ड, क्योंकि फेस से हमें क्या पता चलता है? किसके बारे में बात हो रही है? आपके फेस के बारे में बात हो रही है। और क्या है नेमिंग वर्ड इस सेंटेंस में? मास्क। मास्क एक थिंग है ना, मास्क को हम टच कर सकते हैं, मास्क इज अ थिंग, सो मास्क इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल। अब इसमें तो हम सबको पता है क्या है नेमिंग वर्ड? एप्पल, बिकॉज एप्पल इज अ फ्रूट, इट्स अ थिंग। ठीक है, नेक्स्ट, माई बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ डैश। अब यहाँ पे आप डैश में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी मंथ का नाम लिख सकते हैं जिसमें आपका बर्थडे आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैम का बर्थडे मार्च में आता है, तो मैम यहाँ पर मार्च लिख रही हैं। आप यहाँ पर उस मंथ का नाम लिखेंगे जिस मंथ में आपका बर्थडे आता है। ठीक है, सो अब हम मेन बात ये देखेंगे इस सेंटेंस में, एक तो मंथ नेम मार्च या फिर जो भी आपका बर्थडे मंथ है वो हो जाएगा नेमिंग वर्ड। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या नेमिंग वर्ड्स हैं? बर्थडे, बिकॉज संडे, मंडे, ट्यूसडे की तरह आपका बर्थडे भी एक स्पेशल डे है। ठीक है, उसी तरह से मंथ, जैसे हम जनवरी फरवरी को स्पेशल नेम्स में रखते हैं, मंथ को हम स्पेशल नेम में नहीं रखेंगे, कॉमन नेम में रखेंगे, बट मंथ इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन द नोटबुक। सो चिल्ड्रन, इन योर बुक पेज नंबर 10, in your nectar book page number 10 there is one poem puddles। आपको ये पोएम गानी है एंड इसको एक्टिविटी की तरह लर्न करना है। ठीक है, इसका आपको कोई नोटबुक में वर्क नहीं करना, इसे आपको सिर्फ मैम के साथ गाना है। ठीक है, और इस पोएम को हम एक्टिविटी की तरह करेंगे, इसका आपको कोई नोटबुक का वर्क नहीं करना। लेट्स सिंग द पोएम। One puddle, two puddle made by the rain, 3 puddles, 4 puddles down in the lane, 5 puddles, 6 puddles we can wade through, 7 puddle, 8 puddles quite muddy too, 9 puddles, 10 puddles covering tiny roots, 11 puddles, 12 puddles we all need our boots। What are puddles? Puddles means मिट्टी के गड्ढे। ठीक है, जो गली में बारिश में हो जाते हैं ना मिट्टी के गड्ढे, उन्हें हम कहते हैं puddle। 1 puddle, 2 puddle made by the rain, मतलब रेन जब आती है तो रेन क्या बनाती है? रेन puddles बनाती है। और वो puddles कहाँ होते हैं? डाउन इन द लेन, मतलब हमारी स्ट्रीट्स में।
वी कैन वेड थ्रू puddles मीन्स हम अपने रास्ता बनाते हैं उन puddles में से, और वो puddles कैसे होते हैं? मडी यानी कि मिट्टी वाले puddles होते हैं। 9 puddle, 10 puddle covering tiny roots, 11 puddle, 12 puddles, we all need our boots। और उन puddles के पार करने के लिए, उन puddles के थ्रू जाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? We all need our boots। So this is the poem Puddles which you have to sing and enjoy. Okay? Enjoy this poem and sing it through.